वेलकम टू आर्ट्स विथ अस। माय नेम इज शुभम कुशवाहा। हम आज सोशोलॉजी के 2023 के जितने भी PYQs हैं उसकी सीरीज़ में हमारा आज थर्ड डे है। इसमें हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। इस PPT को या इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि हमारे हर साल एग्ज़ाम पैटर्न या हर शिफ्ट में या हर बार हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कैसे असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, या स्टेटमेंट के क्वेश्चन, या बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हमारे इसमें दिए जा रहे हैं, या मैच द कॉलम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। इस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की PPT और PDF आपको दे दी जाएगी। ये एग्ज़ाम सीरीज़ या ये वीडियो सीरीज़ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी काम आता है, तथा MP सेट या जितने भी स्टेट सेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काम आता है। इतना ही नहीं, ये आपके वर्ग 1 के जितने भी टीचर वाले एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी आपके सीरीज़ में ये काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वेरियस साइंस इन द हायरार्की फ्रॉम कॉम्प्लेक्स in the complex form to simple as provided by the अगस्त कॉम्टे। हमें देखना है कि कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर हमारा अगस्त कॉम्टे ने जो साइंस की हायरार्की बताई है उसको देखना है। सो हम सब जानते हैं कि अगस्त कॉम्टे जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे सोशोलॉजी से। सो अगस्त कॉम्टे का बोलना कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो होता है दैट इज सोशोलॉजी का। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इसमें सही होगा किसका, समाजशास्त्र या सोशोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी केमिस्ट्री, फिजिक्स या एस्ट्रोलॉजी या मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैबरमास डिफाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों के किन प्रकारों को चिन्हित किया है। ऑप्शन देखते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म, रूढ़िवादी पूंजीवाद, लिबरल कैपिटलिज्म, उदारवादी पूंजीवाद, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म ऑफ द थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी, पश्चिमी औद्योगिक समाज का संगठित पूंजीवाद, या अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल ऑफ थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी, असंगठित पूंजीवाद, या पोस्ट कैपिटलिज्म ऑफ स्टेट सोशलिस्ट सोसाइटी, राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। सो इसका सही आंसर है दैट इज, अगर इसका हम सही आंसर है तो हम देखते हैं कि बी दैट इज लिबरलिज्म को हैबरमास ने बताया। उसके बाद ऑर्गेनाइज कैपिटलिज्म को बताते हैं और पोस्ट कैपिटलिज्म स्टेट के बारे में बताते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड ई। इसका आप यहाँ पे से एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस बुक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन इज ऑथर्ड बाय हूम। प्रसिद्ध बुक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन हैं। सो इनके लेखक हैं जर्गन हैबरमास। इनकी कुछ अन्य किताबें भी हैं, जैसे टूवर्ड द रैशनल सोसाइटी, लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन सोसाइटी, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। द फिलोसफी डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। ये तीनों आपको इम्पॉर्टेंट बुक है। लेजिटिमेशन पावर के बारे में भी ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज इन द स्टडी ऑफ मास मीडिया। सो मास मीडिया की स्टडी हम जानते हैं किसने किया है, दैट इज मैक्लूहन ने। So the correct answer is C. McLuhan introduced the concept of the global village in the study of mass media. Global village describe the phenomenon of the whole, the world becoming more interconnected as the result of the spread of media. Media का जितना ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है वर्ल्ड उतना ज़्यादा ही कनेक्टेड होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी अक्रॉस द ग्लोब, टेक्नोलॉजी का द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द Canadian media, the theorist Marshall McLuhan.
In this book, the village, the Gutenberg galaxy, the making, the typographic man and understanding media. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड टू द न्यू रिलीजन मूवमेंट. न्यू रिलीजन मूवमेंट के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? सो ऑप्शन इज मैसनिक मूवमेंट, मसीही आंदोलन, रिविटलाइजेशन मूवमेंट, पुनर्जीवन आंदोलन, टोटेमिक मूवमेंट या सीरियलिस्टिक मूवमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज मसीही आंदोलन के बारे में, जो कि नए रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, और पुनर्जीवन आंदोलन या रिविटलाइजेशन मूवमेंट से देखने को मिलता है. सिक्स क्वेश्चन है हमारा, द एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जॉर्ज रिट्जर रोड द बुक टाइटल. वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करने के क्रम में जॉर्ज रिचर्ड ने निम्नलिखित में से किस शीर्षक की पुस्तक लिखी है? सो दैट इज द मैकडोनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी. ये जॉर्ज रिचर्ड की बुक है. हम इसको अपने फर्स्ट वीडियो में भी देख चुके हैं, इनकी बुक. सो नेक्स्ट ये देखेंगे कि आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन दिया गया है. हमें बहुत लंबे क्वेश्चन से डरना नहीं है, धीरे धीरे अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा. सो असर्शन क्या है? द थियोरेटिकल synthesis of the dialectical and functionalism underlines that society is not a system of equilibrium but the nebulous structure of imperfectly coordinated elements which are held together by the cohesion of some elements and the subjection of others. निम्नलिखित द्वंद्वात्मक और प्रकारात्मक सैद्धांतिक संश्लेषण इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि समाज सभ्यता की प्रणाली नहीं है, बल्कि एक अपूर्ण रूप से संभावित तत्वों की अस्पष्ट धुंधली संरचना है, जिन्हें अन्य तत्वों के अधीन रखकर कुछ तत्वों के प्रपीड़न द्वारा एक साथ रखा जाता है. रीजन देखते क्यों? The social structure itself generates changes through the intra-conflict and internal coordination. सामाजिक संरचना अंतर्विरोध और आंतरिक अंतर्विरोधी के माध्यम से स्वयं में ही परिवर्तन उत्पन्न होता है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर हम देखें तो सिंथेसिस और डायलेक्टिकल फंक्शनलिज्म और दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ वो उसकी संरचना एकदम धुंधली स्पष्ट नहीं होती है, जबकि अधीन रखे परिणाम देखते हैं. समाज इटसेल्फ स्वयं जनरेट करता है, समाज में परिवर्तन भी स्वयं ही आता है. सो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट. रीजन और असर्शन दोनों सही हैं. 28th question, which of the following basic institution was not discussed by the Anthony Giddens in the defining modernity? आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथनी गिडेंस ने निम्नलिखित में से किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की है? एंथनी गिडेंस कैपिटलिज्म की बात भी करते हैं, मिलिट्री पावर जब वो यूएसए या यूनाइटेड स्टेट के एग्जांपल देते हैं तो भी बात करते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं. ये तीनों फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए कंपलसरी होते हैं, या किसी भी स्टेट में पावर्स को होल्ड या राजनीति को होल्ड करने के लिए वहाँ पे देखने को मिलता है. सो एजुकेशन के बारे में ये नहीं बताए हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी. एंथनी गिडेंस एजुकेशन के बारे में, किसी भी एजुकेशन बेसिक इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं बताते हैं. 9th क्वेश्चन, हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी-मिनोटियर टू डिमोलिश द मिथ ऑफ वैल्यू न्यूट्रल सोशोलॉजी? वैल्यू न्यूट्रल सोशोलॉजी के बारे में किसने बात की? मूल तटस्थ समाजशास्त्र मिनोटियर की अवधारणा किसने दी है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एल्विन गोल्डनर.
इन्होंने दावा किया था कि समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है, कि समाजशास्त्र कंप्लीटली ऑब्जेक्टिविटी, इवन मैक्स वेबर ने भी बोला है कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखी जा सकती सोशल साइंस में। लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैज यूज्ड द कंपैरेटिव मेथड इज देयर इन एसएससी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता ही ये क्वेश्चन कि कंपैरेटिव स्टडी किसने की है, कंपैरेटिव मेथड को किसने यूज़ किया है। सो अगर हम देखें तो इमाइल दुर्खाइम जो कि हैं, इमाइल दुर्खाइम ने कंपैरेटिव मेथड का स्टडी की है, मैक्स वेबर ने स्टडी की है। तो अगर हमें इमाइल दुर्खाइम मिल रही है, इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बी या डी, बी हर्बर्ट स्पेंसर और हर्बर्ट ब्लूमर तो नहीं होंगे, हर्बर्ट स्पेंसर देखने को हमें मिल जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द इमाइल दुर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर, मतलब ए एंड बी एंड डी। ये इज द एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। हमने अपने इस PYQ 23 सीरीज़ में हमारा आज तीसरा दिन था। आपको वीडियो रोज़ सुबह 11 बजे आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। हम शॉर्ट्स की भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम पर डे 2 शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, जिसमें से आपको 2 PYQs और देखने को मिलते हैं। हालांकि उसमें आपको आंसर्स नहीं दिए जाते हैं, उसके आंसर आपको खुद ही बताना पड़ता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको PDF और PPT आपको दे दी जाएगी। एग्ज़ाम के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपने इस PYQ सीरीज़ को चलाते हैं। पर डे हम अभी 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे इन क्वेश्चन को हम बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो सही अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो कि UGC नेट सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो में कुछ एरर या कोई आंसर्स गलत मिलते हैं तो आप हमें उसको कमेंट में आप बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव कर देंगे। थैंक यू सो मच।